नमस्कार। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है, यदि वाक्य में क्या लगा हो तो इसका अनुवाद हम वाट से नहीं करेंगे, बल्कि दिए गए नियम विल ऑब्लिक शैल का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, फिर कर्ता को लिखेंगे तथा कृतकर्ता के बाद हैव या हैव का प्रयोग कर्ता के अनुसार करके और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अदर वर्ड के बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग एक स्ट्रक्चर के माध्यम समझेंगे। पहले हमें विल या शैल लगा देना है, कब ये क्या लगा होगा तो फिर उसका सब्जेक्ट का यूज करना है। फिर हैज क्या लगेगा जब सिमिलर होगा, तो इसमें हैज नहीं लगता, इसमें सिर्फ हैव अकेले लगता है। ठीक है, हैव अकेले लगेगा, चाहे यानी विल शैल हो चाहे जो भी हो। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। इसे लिखा है कि क्या मोहित क्रिकेट खेल चुका होगा। ये देखो पहचान इसकी यही बताता है कि चुका होगा, चुकी होगी। इससे पता चला आप क्या लगा हुआ है। तो हमें बताया कर्ता के अनुसार विल का प्रयोग करेंगे। कर्ता मोहित है, भाई आई भी होता तब तो सर लगाते हैं, यहाँ पर आई भी नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, विल लग जाएगा। विल के बाद क्या हो जाएगा, मोहित। और मोहित के बाद किसका प्रयोग करेंगे, हम हैव का प्रयोग करेंगे। विल मोहित हैव। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा। प्ले क्या क्रिकेट कब से, प्लेड क्रिकेट ऑब्जेक्ट है ही नहीं, हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से काम कर सकते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं, इसे लिखा है कि क्या मैं इतिहास पढ़ा चुका हूँगा, ये लिखा होगा। क्या हो जाएगा, सैल आगे लगेगा, सैल आई के बाद हैव का प्रयोग। क्या है, पढ़ाना। टीच की थर्ड फॉर्म होता है टॉट। क्या बचा हुआ है, हिस्ट्री। ठीक, ये हो गई। एक और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे लिखा है कि क्या वह अपनी गाड़ी चला चुकी होगी, ये लिखा हुआ। तो पहले हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। विल सी हैव का प्रयोग लगेगा। उसके बाद चलाना क्या था, ड्राइव का फॉर्म हो जाएगा, ड्राइविंग हो जाएगा। अपनी कार है, हिज वैन हो जाएगा। ठीक है, हिज लड़की है, यहाँ पर हिज के साथ करेंगे, हर लगेगा, हर वैन। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग रूल नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है, कि यदि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द लगा होता है तो सबसे पहले उसकी हम लोग क्या लिखेंगे, अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक है, देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग सबसे पहले करना है। रूल नंबर 2 ये कहता है, तब विल शैल का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, सारी चीज बाकी वही रहेंगी जिससे लगाते थे। क्वेश्चन वर्ड विल शैल सब्जेक्ट हैव वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, हम भोजन क्यों नहीं खा चुके होंगे, ये लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए क्यों किस पहले क्या होती है, भाई होती है, भाई हो जाएगा। इसके बाद इसका प्रयोग करेंगे हम लोग, यदि क्वेश्चन वर्ड ये तो है ना, क्वेश्चन वर्ड, ये देखिए क्वेश्चन वर्ड पहले लिखे हमने, सैल लगाया क्योंकि हम आया है, सैल हो जाएगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, बी है। इसके बाद हैव का प्रयोग, हैव हो जाएगा। थर्ड फॉर्म ईट का ईटेन हो जाएगा, ईटेन क्या बचा, फूड। ठीक, आगे वे विद्यालय में शोर कब मचा चुके होंगे, ये। ठीक है, तो कब के स्पेलिंग क्वेश्चन वर्ड ही है, पहले लिखेंगे हम लोग वेन हो जाएगा। वेन के बाद विल लगेगा, विल के बाद कर्ता हमारा दे है, दे के बाद हमने बताया हैव का प्रयोग करेंगे। शोर मचाना क्या होता है, मेक होता है, क्योंकि शोर
अकेले नहीं मचाया जाता, अकेले से चिल्लाया जाता है, तो शोर ग्रुप में मचाया जाता है काफी लोगों के साथ। तो मेक अ नॉइज कहाँ पर, विद्यालय में, इन द इस प्रकार से हम लोग बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन वर्ड बीच वाले हो या पहले वाले हो, क्या वाले हो, कब क्यों कहा कैसे वाले हो, इनका बड़ी आसानी से ट्रांसलेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ हमारे दो रूल्स बचते हैं, कितना, कितने, कौन किसका, यानी कि हाउ मच, हाउ मेनी, हुज और विच के साथ इनसे संबंधित संज्ञा भी लिखते हैं। ठीक है, या नोट डाउन कर सकते हैं। और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में कर्ता के बाद हम लोग नॉट लगा देंगे। ठीक है, इसी रूल के साथ हम लोग सीखते हैं। देखिएगा, हमने कहा कि हाउ मच, हाउ मेनी, हुज और विच, ये सब में हम लोग पढ़ते हैं। इनके साथ जितनी संज्ञाएं होंगी हम लोग संज्ञा का भी प्रयोग करेंगे। ये लिखा है, तुम कितना आम खरीद चुके होगे, ये लिखा हुआ, कितना आम खरीद चुके होगे। ठीक है भाई, कितना काउंट हम लोग कर सकते हैं, तो ये चीजें होंगे। हाउ मच भी लिख सकते हैं, अगर यानी काउंटेबल नाउन को काउंट कर भी लिख सकते हैं, इसे अनकाउंटेबल भी जिस तरीके से हम करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या प्रयोग करेंगे भाई, आम को गिना जा सकता है तो हाउ मेनी लिख सकते हैं, लेकिन आम कोई खरीदता नहीं है, हम लोग यहाँ पर तौल करते हैं, इसलिए क्या लिखा जाएगा, हाउ मच, क्योंकि यहाँ क्वालिटी की बात की जाएगी ना। हाउ मच मैंगो विल लग जाएगा, विल यू हैव बॉट, ये हो जाएगा। हमें देखेंगे, हम कौन सा फूल तोड़ चुके होंगे, ये लिखा हुआ है। इससे संबंधित क्या संज्ञा, संज्ञा कुल है, यहाँ पर संज्ञा का अर्थ था, तो इसको साथ में लिखना मिलाकर। बीच में होता है कौन सा, बीच कोई एक फूल रहा होगा, बीच अपना हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा हम है, क्या हो जाएगा, सैल, सैल के बाद बी के बाद है लगता है, तोड़ना के साथ प्लग्ड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बहुत ही आसानी से हम लोग इसका ट्रांसलेशन इंट्रोगेटिव का भी कर सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट टूल हमारा एक ही बचता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। उसमें कर्ता के बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, नॉट लगा देंगे। जैसे देख लो, पहला, क्या वह कपड़ा नहीं हो चुकी होगी, ये देखिएगा। अभी तक क्या वाले में निगेटिव वर्ड नहीं था, निगेटिव भी आ गया है, तो सिर्फ यही करना, करता पर नॉट लगाना है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, पहले भी लगाएंगे, रूल बता चुके हैं पीछे। विल, अब सब्जेक्ट क्या है, सी, सी बार हमने बताया करता ही है, और करता बाद में क्या है, नॉट का प्रयोग करना है। विल सी नॉट, तब उसके बाद हैव का प्रयोग, वाज का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ठीक है, क्या क्लॉज, ये हो गया। बीच वाला भी है, मैं पानी कब नहीं पी चुका हूँगा, ये लिखा होगा। ठीक है, तो कब के स्पेलिंग रहती है, मैन होती है, मैन के बाद सैल हो जाएगा, सैल के बाद आई, सैल करता है हमारा, आई के बाद नॉट लगेगा, तब है का प्रयोग किया जाएगा। ड्रिंक का क्या होता है, ड्रंक हो जाएगा फॉर्म, ड्रंक क्या, वाटर। ओके, तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से हम लोग इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब इसमें देख लो क्या लिखा, हम कौन सा फूल तोड़ चुके हैं, नहीं तोड़ चुके, तो करता हमारा कहाँ है, ढूंढ लो, करता ये है भी बात क्या लगा देंगे, हम लोग नॉट लगा देंगे, पूरा ट्रांसलेशन इसका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो फ्यूचर का एक अंतिम यानी बोल सकते हैं लास्ट टेंस होगा, और इसी के बाद टेंस की समाप्ति होगी। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे फिर उसके बाद
एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है।